किसी जंगल में एक शेर रहता था। उसका नाम शेरा था। वो अपने बेटे के साथ रहता था। उसका नाम सिम्बा था। शेर का एक दोस्त बाघ भी था। उसका नाम बघीरा था। शेर और बाघ बहुत अच्छे दोस्त थे और बाघ सिम्बा को अपने ही बेटे की तरह मानता था। एक दिन बघीरा और शेरा जंगल में शिकार करने गए। वे दोनों दूसरे जंगल में पहुंच गए। इस जंगल में उनका सामना एक दूसरे शेर से हो गया। वो शेर बहुत ताकतवर था। उसने एक एक वार में दोनों को गिरा दिया। उसके बाद वो उन्हें मरा हुआ समझकर वहां से चला गया। लेकिन वो दोनों जिंदा थे। बघीरा तो ठीक था, लेकिन शेरा बहुत ज्यादा घायल हो गया था। शेरा ने बघीरा से कहा, तुम यहाँ से चले जाओ और तुम सिम्बा का ध्यान रखना। शेरा बेचारा वहीं मर गया और बघीरा वहां से चला आया। फिर उसके बाद बघीरा ही सिम्बा का ध्यान रखने लगा। एक दिन सिम्बा उठा और उसे बघीरा कहीं दिखाई नहीं दिया। काफी देर हो गई लेकिन बघीरा नहीं मिला। इस समय सिम्बा इतना बड़ा तो हो गया था कि वह अकेले अपना जीवन जी सके, लेकिन फिर भी उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ। वो बघीरा को अपने पिता की तरह मानता था। थोड़ा दिन बीता और सिम्बा अब काफी बड़ा हो गया था। एक दिन वो अपना जंगल छोड़ के दूसरे जंगल में घूमने गया। तभी उसने वहां के कुछ जानवरों को बात करते सुना। एक जानवर ने कहा, आज शेर एक बाघ की बलि देने वाला है। 5 साल बाद ये मुहूर्त आया है। उस बाघ की बलि से वो अपनी शक्ति को 2 गुनी करने वाला है। सिम्बा को कुछ शक होने लगा। वो तुरंत वहां से जंगल के अंदर भागा। वहां उसने देखा कि शेर वहां पर सो रहा है और पास में एक गुफा है जिस पर पत्थर लगा हुआ है। जब सिम्बा ने वो पत्थर हटाया तो उसके अंदर से बघीरा निकला। बघीरा उसे देखकर काफी खुश हुआ। उसने सिम्बा से सारी बातें बताई और ये भी बताया कि इसी ने तुम्हारे पिता को मारा है। उसके बाद सिम्बा ने एक योजना बनाई। जब वो शेर गुफा पर आता है और गुफा से वो पत्थर हटाता है, उसके अंदर से सिम्बा निकल कर आता है। इससे पहले वो शेर कुछ समझता, सिम्बा ने उस पर हमला करके उसका काम तमाम कर दिया। इस तरह सिम्बा ने अपने पिता का बदला भी ले लिया और बघीरा के उपकारों का कर्ज भी चुका दिया।